हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 जिस बुक का नाम है हनी सकल, उसका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। जिस चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। ठीक है, तो डॉग जो है, कुत्ता जो है, किस तरह से अपने लिए एक मास्टर को खोजता है। ठीक है ना, अपने लिए एक स्वामी को खोजता है, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए ये। ठीक है, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर आ क्लोजली रिलेटेड। हम जानते हैं, यानी आप जानते हैं कि जो डॉग है और जो वुल्फ मतलब होते हैं भेड़िए, वो क्लोजली रिलेटिव है, मतलब रिलेटेड है, मतलब इन दोनों की जातियाँ, जो प्रजाति जो है वो सेम है, मतलब। ठीक है, हो सकता है ये काफ़ी साल पहले एक ही परिवार से आते हो। ठीक है ना, डॉग और वुल्फ में ज़्यादा कोई डिफरेंस ना हो, ज़्यादा अंतर ना हो। ठीक है, यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरी ह्यूमन बींग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड अ टेम्ड वाइल्ड एनिमल। अब आप ये भी जानते होंगे कि कितने सालों पहले, मतलब सेंचुरी मतलब कई सौ सालों पहले से ही जो ह्यूमन हैं, जो इंसान हैं, वो जंगली जानवरों को डोमेस्टिकेटेड मतलब उन्हें पालना शुरू कर देते हैं और उन्हें पालतू बना लेते हैं। मतलब ठीक है ना, कि पहले के समय में जब हमने कभी हिस्ट्री वगैरह आपने पढ़ी हो तो उसमें भी मतलब बता रखा है कि जंगली जानवरों को ये लोग मतलब क्या करते थे, पालते थे। जो हर्डल होते थे, जो घूम घूम कर जो चरवाहे वगैरह होते थे, वो क्या है, वो पहले तो जंगली जानवरों को पालते थे, फिर धीरे धीरे वो क्या है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते और जो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं जिससे कि लोगों को जीवन जीने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, जैसे कि दूध हो गया, ठीक है, मीट हो गया। इस तरीके से जो है उन्हें जो है उनसे क्या है फूड मिलते थे। तो इसलिए जो हंटर गैदरर होते थे वो इन एनिमल्स को पालते थे और डोमेस्टिकेटेड करते थे, मतलब पालतू बनाकर, टेम्ड मतलब पालतू बना लेते थे जंगली जानवरों को। ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड मतलब का भी मतलब पालतू होता है, टेम्ड जो है उसका भी मतलब पालतू बनाना ही होता है। ठीक है ना, हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल। ठीक है, अब ये जो कहानी है वो ये बताती है कि कैसे एक जो डॉग है वो टेम्ड एनिमल मतलब एक पालतू जानवर बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे इस चैप्टर को पढ़ते हैं। डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्फ डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with his way of life। ठीक है, जो डॉग्स थे ना वो पहले अपने खुद के ही मास्टर होते थे, मतलब उनका कोई स्वामी नहीं होता था। वो बिल्कुल ऐसे ही जीवन जीते थे जैसे कि भेड़िए जीते हैं, जैसे कि भेड़ियों का भी कोई स्वामी नहीं होता है, उसी तरह से डॉग का भी कोई स्वामी नहीं होता, कुत्तों का भी कोई स्वामी नहीं होता था, कोई मालिक नहीं होता था। वो खुद के मालिक होते थे। और वो मतलब जैसे वुल्फ जो है बिल्कुल आज़ादी से जीते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कहीं भी आते जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसी तरह से डॉग भी बिल्कुल फ्रीली घूमते थे। जब तक कोई एक ऐसा डॉग जो है पैदा नहीं हो गया जो कि अपनी इस तरह से जीवन जीने की जो आदत थी उससे बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा उसे वो जी अपना कि हम जो मतलब जिस तरह से डॉग जीते थे ना, कहीं भी घूमते फिरते थे, कुछ भी खा लेते थे, तो इस तरह के जीवन से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। जो दोबारा मतलब जो एक नया डॉग जब तक जन्म लेता है, ठीक है ना, तो ही वॉज सिक एंड ट्राइड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ looking for food and being frightened of those who were stronger than he। ठीक है, तो जो वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। और वो जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत ज़्यादा परेशान था। वो ये सोच कर कि मतलब जो हम लोग हैं खाने की खोज में कहीं भी इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है ना, इधर उधर आवाराओं की तरह घूमते रहते हैं। वैंडरिंग मतलब होता है आवाराओं की तरह घूमना, इधर उधर कहीं भी आवाराओं की तरह घूमने लगते हैं, कहीं भी जाकर के खाना ढूंढने लगते हैं। ठीक है ना, और जो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई होता है ना, कोई मजबूत, उनसे भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग जो एनिमल्स होता है उससे वो क्या करने लगते हैं, फ्रिटेंड मतलब डरने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो पहरा है वो क्या कह रहा है, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ
देखिए पहले क्या होता था, पहले डॉगों को कोई स्वामी, कोई मालिक नहीं होता था, वो बिल्कुल उसी तरह से जीवन जीते थे जिस तरह से भेड़िए जीते हैं, बिल्कुल आज़ादी से, कोई रोक टोक नहीं, जहाँ मर्जी आना जाना, जो मर्जी खा लेना, ठीक है। उस तरह से ये इसी तरह से जो है पहले के जो कुत्ते जो है जिया करते थे। लेकिन जब तक जिया करते थे, जब तक एक ऐसा कुत्ता जो है पैदा नहीं होता, जबकि वो जो अपनी इस तरह के जीवन जीने की जो आदत है ना, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हम किस तरीके से जीते हैं हमारी मतलब उसकी सोच बड़ी पुरानी सी होती है। वो कहता है अरे नहीं नहीं, हमको इस तरह से नहीं जीना चाहिए, जहाँ मर्जी हम आवाराओं की तरह घूमते रहते हैं और खाना ढूंढते रहते हैं हमेशा, और क्या है अपने से जो भी स्ट्रॉन्ग जो एनिमल्स है उससे हम डरने लगते हैं। तो इस तरह की आदत जो है उस डॉग को पसंद नहीं आती है, ठीक है। He thought it over and decided that best thing for him to do was to become a servant of one who was stronger than anyone on earth, ठीक है। तो अब वो जो डॉग है वो इसके बारे में बहुत सोचता है और फिर वो फैसला करता है कि इससे अच्छा तो मेरे लिए ये होगा कि मैं इस धरती पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा मजबूत व्यक्ति है, मैं उसका जो है सेवक बन जाऊँ, ठीक है ना। सर्वेंट मतलब होता है उसका सेवक बन जाऊँ। वो जो डॉग होता है ना, वो सोचता है कि मैं इधर उधर आवाराओं की तरह घूमता रहता हूँ और जो है अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी से एनिमल से डरने लगता हूँ, तो इससे अच्छा तो मेरे लिए ये होगा कि मैं किसी एक ऐसे आदमी से जो कि इस संसार में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसका सेवक बन जाता हूँ। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच आ मास्टर, और वो जो है इस तरह के अपने एक स्वामी को ढूंढने के लिए लग जाता है, ठीक है, फाइंड सर्च, ठीक है। उस तरह से जिस तरह का वो मालिक सोच रहा है ना कि जो पूरी दुनिया में मतलब जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसका वो ऐसा मालिक होना चाहिए, और वो ऐसे मालिक को ढूंढने में वो लग जाता है। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंसमैन ऑफ हीज, अ बिग वुल्फ हु वाज एज अ स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, ठीक है। तो वो जो है चलता रहता है, चलता जाता है और उसे चलते चलते एक किंग्समैन और एक मतलब बहुत बड़ा एक भेड़िया मिलता है, जो कि किंग्समैन होता है, किंग्समैन का मतलब होता है उसी का रिश्तेदार, उसका ब्लड रिलेटिव, ठीक है ना, उसी की प्रजाति का, ठीक है ना। तो उसे जो है चलते चलते डॉग को कौन मिलता है, एक बड़ा सा वुल्फ मिलता है जो कि उसी की प्रजाति का होता है, ठीक है। और उसे डॉग को जो उस वुल्फ को देखकर ये लगता है अरे ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और उस वुल्फ को बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी से गुस्सा भी आ जाता है, वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा भी हो जाता है, ठीक है ना। फ्रेंड्स मतलब होता है चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा आ जाना। तो वो उस डॉग को लगता है कि ये जो है वुल्फ जो भेड़िया बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ जो है उससे पूछता है कि कुत्ते, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई सर्वेंट वुल्फ। अब जो डॉग जो है वो जवाब देता है कि मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने जा रहा हूँ जो मेरी सर्विस ले, मतलब मेरी सेवाओं को ले। क्या तुम मेरा मास्टर, मेरा स्वामी बनना चाहते हो, मेरा स्वामी बनोगे। वो वुल्फ से पूछता है, कुत्ता डॉग जो होता है वुल्फ से पूछता है कि क्या तुम मेरे स्वामी बनोगे, मेरी सर्विस तुम लोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे अब जो वुल्फ है, वुल्फ आंसर देता है डॉग को, वो डॉग को जवाब देता है कि मुझे तो कोई ऐसा कारण मना करने का लगता नहीं है, और क्यों नहीं, बिल्कुल मैं जो है तुम्हारा मैं तुम्हारा जो है मास्टर बन जाऊंगा, ठीक है ना। एंड एग्री अपॉन, और वो दोनों जो है इस चीज़ पर सहमत हो जाते हैं। एंड टू ऑफ देम वांट ऑन टुगेदर, अब वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं, ठीक है। दे वॉक्ड and all of sudden the wolf lifted his nose, sniffed dirt quickly off the path and into a bushes and crept deeper into the forest, ठीक है। अब जो वुल्फ और जो डॉग है वो चलते जाते एकदम अचानक से जो वुल्फ है अपनी नाक से ना कुछ सूंघने लगता है, ठीक है ना, ऊपर को कर लेता है, अपनी नाक को उठाता है और उससे कुछ सूंघने लगता है, और जल्दी से मतलब अपने रास्ते से हट जाता है, मतलब जैसे वो चल रहे होते हैं ना जिस रास्ते पे, उस रास्ते से हट जाता है और जो है वो झाड़ियों के अंदर चला जाता है। और झाड़ियों के अंदर जा कर के वो क्या है धीरे धीरे से मतलब क्या करता है कि जंगल के अंदर और अंदर चलता चला जाता है, ठीक है ना। क्रिप्ट मतलब होता है कि क्रिप्ट मतलब होता है मुसीबत, ठीक है। क्रिप्ट मतलब होता है मुसीबत या परेशानी कोई भी, ठीक है।
तो जैसे ही मतलब वुल्फ और जो डॉग है वो चलते रहते हैं, एकदम अचानक से वुल्फ जो है उसे कुछ मतलब महसूस होता है और वो अपनी नाक उठा के सूंघने लगता है। और जैसे ही मतलब एकदम से वो जैसे ही उसे मतलब कुछ पता लगता है कि हाँ कुछ खतरा वगैरह है, तो वो अपने रास्ते से हट जाता है और जो है एकदम से झाड़ियों के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो देखता है कि हाँ जी कोई मुसीबत आ रही है, तो वो और ज़्यादा अंदर गहरे फॉरेस्ट में, जंगल में चला जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, अब वो कहता है, जो डॉग कहता है कि क्या हुआ मास्टर, व्हाट इज़ अ फ्राइटेंड यू सो, तुम क्यों डर रहे हो, तुम इतना क्यों डर रहे हो। फ्राइटेंड मतलब होता है डरना। वो कहता है मास्टर तुम इतना क्यों डर रहे हो। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट ऑफ देयर एट ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। अब जो वुल्फ होता है, भेड़िया होता है, वो डॉग से कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक भालू है, बहुत बड़ा भालू, जो कि तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his servant। ठीक है, तो जैसे ही मतलब उसको जो है पता चलता है डॉग को कि जो भालू है वो भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, तो वो डॉग फैसला करता है कि वो अब जो है वुल्फ को अपनी सर्विस नहीं देगा, अपनी सेवाएं नहीं देगा, और वो उसे छोड़ देता है, वुल्फ को छोड़ देता है, और बियर से पूछता है क्या क्या आप मेरे मास्टर, आप मेरे स्वामी बनोगे। द बियर एग्री टू दिस रीडली, अब जो बियर है वो जो है आसानी से इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है ना, और कहता है लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। ठीक है, अब वो जो भालू कहता है कि चलो अब हम क्या ढूंढते हैं, एक काऊ के हर्ड मतलब झुंड, ठीक है ना, एक गाय के झुंडों को ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल। ठीक है, तो अब वो फिर ये कहता है कि चलो चलो, जो भालू होता है डॉग से कहता है चलो हम एक गाय के एक झुंड को देखते हैं, ढूंढते हैं, और फिर हम उसमें से एक गाय को जो है मार देंगे और फिर हम दोनों उसको खा लेंगे। ठीक है, दे वॉक्ड ऑन एंड सून सो अ हर्ड ऑफ अ काउस। ठीक है, वो चलते जाते हैं और जल्दी ही उन्हें एक गायों का झुंड दिख जाता है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू केम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ ट्रबल नॉइज। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो झुंड के पास पहुंचते हैं, पहुंचने वाले होते हैं, इतने में ही वो रुक जाते हैं। एक ट्रबल मतलब एक भयानक से शोर को सुनकर वो जो बियर और डॉग है वो रुक जाते हैं। द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। काव, अब जो गाय हैं वो जो है बहुत मतलब मुंह से आवाज़ करने लगती है, मतलब रंभाने लगती हैं। मूइंग मतलब होता है रंभाना, रंभाना मतलब जैसे शेर होता है वो दहाड़ता है, उसे रॉर कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब काव चिल्लाती हैं ना, गाय चिल्लाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मूइंग कहते हैं, मतलब रंभाना कहते हैं। ठीक है, और वो जो है गाय जो है बड़ी ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगती हैं और हर तरफ इधर उधर, ऑल डायरेक्शन मतलब इधर उधर पैनिक में जो है घबराहट में भागने लगती हैं। पैनिक मतलब घबराहट, घबराहट में इधर उधर भागने लगती हैं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हसली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब जो बियर है ना, जो भालू है, ये सब एक पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा था और वो फिर जल्दी से चुपचाप फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर, बहुत ज़्यादा अंदर भाग जाता है। ठीक है, डीपर मतलब बहुत ज़्यादा अंदर, जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर वो जो है बियर जो है भालू भाग जाता है। पहले तो वो पेड़ के पीछे होकर चुपचाप, पेड़ के पीछे छुपकर चुपचाप देख रहा होता है, फिर उसके बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है वो जंगल में बहुत ज़्यादा अंदर भाग जाता है। ठीक है, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर said he to the dog। अब जो डॉग होता है वो बियर से कहता है कि अब हम यहाँ पर क्यों आ गए हैं। इट इज़ द लॉयन हु रूल द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। अब जो बियर जो कहता है, बियर कहता है कि वो क्या है, वो जो है लॉयन है, वो मतलब शेर है जो जंगल के इन हिस्सों में रूल करता है। रूल मतलब होता है राज करता है। ठीक है ना,
ठीक है, मतलब डॉग कहता है कि अरे हम भागकर इस जंगल के अंदर क्यों आ गए हैं। तो बियर उसको बोलता है कि वो लॉयन था, वो शेर था जो कि जंगल के इन हिस्सों में रूल करता है, मतलब राज करता है। द लॉयन हु इज़, अब डॉग कहता है कि लॉयन शेर वो कौन है। डोंट यू नो ही इज़ अ स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। ठीक है, तो बियर कहता है तुम्हें नहीं पता कि वो इस अर्थ का, मतलब इस धरती का सबसे ज़्यादा ताकतवर, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सबसे ज़्यादा ताकतवर, बीस्ट मतलब जानवर है, बीस्ट मतलब जंगली जानवर है। ठीक है, जानवर तो एनिमल्स को बोलते हैं, लेकिन बीस्ट होता है ना जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल। ठीक है, वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अच्छा, तो अब ऐसा, अब लगता है कि मुझे तुम्हें गुड बाय मतलब अलविदा कहना होगा। बियर, आई वॉन्ट अ सर्वेंट हु इज़ अ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। अब डॉग कहता है कि बियर मुझे एक ऐसा स्वामी चाहिए जो इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो, मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। ठीक है, एंड ऑफ द डॉग वैन टू आस्क द लॉयन टू बी हीज मास्टर। अब जो डॉग है वो उस बियर को छोड़ देता है और लॉयन से पूछने लगता है कि क्या आप मेरे स्वामी बनोगे। द लॉयन एग्री टू इट। लॉयन जो है इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब जो डॉग है उस लॉयन के साथ रहने लगता है और वो काफ़ी लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। एंड इट वॉज अ गुड लाइफ, और बहुत अच्छा जीवन जी रहे होते हैं। ठीक है, एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन एंड नो वन डियर टच द डॉग और ऑफर्ड हिम इन एनी वे। ठीक है, अब क्या था कि मतलब वो बहुत लंबे समय से, लॉन्ग लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी सालों तक एक साथ रहते हैं और बहुत अच्छा जीवन जी रहे होते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर उनको कोई शिकायत करने, कोई शिकायत ही नहीं होती है वहाँ पर उनको। ठीक है ना, और जो है वहाँ उस जंगल में लॉयन से ज़्यादा ताकतवर कोई और जंगली जानवर होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं होती है डॉग को टच करने की या किसी तरह का कोई भी ऑफ़र देने की। ठीक है, but one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bar cliffs when all of a sudden the lion stopped। ठीक है, अब जो है एक दिन जो है वो दोनों के दोनों जो है चल रहे होते हैं अपने रास्ते पर, साइड बाय साइड, मतलब साइड साइड में जो है ना अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं। वो रास्ता कैसा होता है, वो रास्ता जो है वो रास्ते के दोनों तरफ ना ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर बीच में रास्ता होता है, तो वो साइड बाय साइड दोनों चल रहे होते हैं। ठीक है ना, और इतने में ही अचानक जो होता है क्लिफ, मतलब होता है क्लिफ होता है ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच में से, अमिड बार ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच में से रास्ता जो निकलता है उसको कहते हैं। ठीक है, अचानक से लॉयन जो है रुक जाता है। ही gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। ठीक है, अब जो लॉयन है, शेर है, वो चलते चलते एकदम रुक जाता है और वो बहुत ज़ोर से दहाड़ता है, बहुत ज़ोर से दहाड़ता है और गुस्से में अपना पाव, मतलब अपना पंजा जो है, पाव को पंजा कहते हैं, अपने पंजे को धरती पर इतना ज़ोर से मारता है। स्ट्रक मतलब मारना, इतना ज़ोर से मारता है कि वहाँ पर जो है होल हो जाता है। होल फ्रेम्ड मतलब बन जाता है, एक छेद बन जाता है धरती में, इतनी ज़ोर से, इतनी ताकत से, इतनी फोर्स से मारता है। ठीक है, देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्विकली। अब जो है वो बहुत जल्दी से अब दोबारा, मतलब जहाँ से वो चल रहे होते हैं वहीं वापस आ जाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। अब जो डॉग है वो बहुत हैरानी से पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गलत है यहाँ पर। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे ऐसी स्मेल आ रही है कि इस रास्ते से इंसान आ रहे हैं। ठीक है, इस रास्ते से कोई इंसान आ रहा है, मुझे ऐसी स्मेल आ रही है। ये कौन कह रहा है, ये लॉयन कह रहा है डॉग से। द लॉयन सेड वी डिड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। और फिर जो लॉयन कहता है कि हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम यहाँ से या तो भाग जाएं, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, मतलब हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है, ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। वो डॉग इतना सुनकर कहता है कि अच्छा,
अब तो लॉयन मुझे तुम्हें अलविदा कहना होगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ अ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसा स्वामी, एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस संसार में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। मतलब इस पैरे का मतलब ये है कि जैसे ही मतलब जो डॉग और जो वो होता है शेर होता है, वो अपने रास्ते से जा रहे होते हैं, पहाड़ियों के बीच में से रास्ता जा रहा होता है, तो वहाँ से जा रहे होते हैं, इतने में ही जो है शेर होता है बड़ी ज़ोर से रोर करता है, गरजता है, ठीक है। और इतने में ही और फिर उसके बाद में वो क्या है, गरजता है, और उसके बाद में वो रुक जाता है। रुक करके वो गुस्से में अपना जो पंजा है वो धरती पर इतनी ज़ोर से, इतनी ताकत से मारता है कि धरती पर जो है गड्ढा हो जाता है। और फिर वो क्या है, चुपचाप से अपने रास्ते में वापस आ जाता है। अपने जिस रास्ते से वो चल रहा होता है, आगे जा रहा होता है, उसी रास्ते में वो पीछे हो जाता है, वापस आ जाता है। ये देख करके जो डॉग है बड़ा सरप्राइज़ होता है, बड़ा हैरान होता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, लॉयन है। अब वो कहता है कि अरे क्या हुआ मास्टर, यहाँ पर कुछ गलत है, क्योंकि उसको नहीं पता कि लॉयन से भी ज़्यादा ताकतवर कौन होते हैं, आदमी होते हैं जो कि उसका शिकार कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लॉयन है वो ये कहता है कि अरे तुम्हें नहीं पता कि मुझे एक आदमी की स्मेल आई है, ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते से कोई आदमी आ रहा है, ठीक है ना। हम अब फिर लॉयन कहता है कि हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से या तो हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम दोनों के दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब ये सुनकर जो डॉग है वो ये कहता है कि अच्छा लॉयन, अब तो ये अगर अब मुझे ये पता लग गया कि तुमसे भी ज़्यादा कोई ताकतवर है, तो मुझे कोई ऐसा स्वामी चाहिए जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और वो तुम तो नहीं हो, और इसलिए मुझे अब तुम्हें जो है गुड बाय यानी अलविदा कहना होगा, ठीक है। तो इस पूरे पैरे का मीनिंग ये है। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द डॉग, और डॉग जो है वहाँ से चला आता है लॉयन को छोड़ के, वेंट टू जॉइन द मैन, और जो है उस आदमी को ज्वाइन कर लेता है, मतलब आदमी के साथ में आके रहने लगता है। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और वो जो है उसके साथ, उस आदमी के साथ रहने लगता है और उसकी सेवा करने लगता है। फेथफुली मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ में, फेथफुल होता है बहुत ज़्यादा विश्वास करना, विश्वासघाती ना होना, ठीक है ना। और आपको भी सबको पता है कि डॉग सबसे ज़्यादा फेथफुल एनिमल्स होता है, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने मालिक के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होता है, बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है, ठीक है ना। इसलिए वो जो है उसकी सेवा करने लगता है बहुत फेथफुल, बहुत विश्वास के साथ में। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, और बट ये तो आप जानते हो कि ये काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, कई सौ सालों से चलता आ रहा है, लेकिन मतलब आज के दिन भी ना डॉग इज़ अ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, ठीक है ना। आज भी ना डॉगों को, जो डॉग होते हैं वो आदमियों के सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट, मतलब सबसे ज़्यादा ईमानदार जो सेवक होते हैं, वो किसको माना गया है, वो डॉग को माना गया है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और डॉगों का भी कोई और दूसरा मास्टर नहीं है, कोई और दूसरा स्वामी नहीं है, इंसान ही है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम आपसे जो है नए नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे जो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।